पीएम मोदी को बार बार जादूगर कहना यह उनका अपमान है। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा का उप सभापति चुने जाने पर हरिवंश को बधाई दी। साथ ही लोकसभा में उपाध्यक्ष पद वर्षों से रिक्त होने पर तंज भी कसा। श्री खड़गे ने कहा, मैं उप सभापति महोदय को उनके तीसरे कार्यकाल के लिए बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हमें फिर से राज्यसभा कक्ष में आपके साथ बैठने का अवसर मिला है। आप इस पद को ग्रहण करने वाले पहले मनोनीत सदस्य हैं। ये एक मिसाल है। हमें इस बात से तकलीफ है कि लोकसभा में 2019 से ही डिप्टी स्पीकर का पद खाली है, जो संविधान की भावनाओं को विपरीत है। हम प्रजातंत्र की बात करते हैं, लेकिन पिछले 7 साल से एक डिप्टी स्पीकर नहीं चुन पा रहे हैं। हम उप सभापति महोदय से उम्मीद करते हैं कि वे विपक्ष का ध्यान रखेंगे और सदन में उन्हें पर्याप्त समय देंगे। मैं विपक्ष की तरफ से आपके सफल कार्यकाल की शुभकामनाएं देता हूं। राहुल गांधी के भाषण पर सदन में हंगामा। जी हां, सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं में नोकझोंक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी के भाषण की निंदा की। कहा, राहुल गांधी को क्षमा मांगनी चाहिए। पीएम के लिए ऐसे शब्द दुर्भाग्यपूर्ण। राहुल गांधी की भाषा सही नहीं। राहुल के भाषण को निकाला जाना चाहिए। राजनाथ। दरअसल लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को जादूगर कहा था। उन्होंने कहा, हर कोई जानता है कि जादूगर और व्यापारी के बीच साझेदारी है। टीएमसी एमपी महुआ मोइत्रा ने महिला आरक्षण बिल की अधिसूचना पर कहा, इस देश के प्रधानमंत्री के संबंध में जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नेता प्रतिपक्ष के द्वारा किया जा रहा है, मैं समझता हूं यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। इस देश की जनता ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया है। हमारे दल को इतनी स्ट्रेंथ दी है, जिससे स्ट्रेंथ के कारण वह प्रधानमंत्री बने। या किसी व्यक्ति का यह अपमान नहीं कर रहे हैं बार बार मैजिशियन कहकर। देश की जनता का अपमान कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। और मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, जिन शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया उसे सदन की कार्रवाई से बाहर निकाला जाना चाहिए और राहुल गांधी को क्षमा मांगनी चाहिए। सर, आपको धन्यवाद देता हूं कि मुझे इस सदन में हमारे डिप्टी चेयरमैन का जो चुनाव हुआ उनका अभिनंदन करने के लिए मौका मिला। उपसभापति महोदय, इस प्रतिष्ठित पद पर आपको तीसरे काल के लिए मैं बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं। मुझे फिर से राज्यसभा कक्ष में आपके साथ बैठने का और एक अवसर मिले। अच्छा पड़ोसी है। इस संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि उपसभापति का पद वास्तव में आपके चुनाव द्वारा सीख बल्कि पहले ही उपलब्ध अवसर पर भर दिया गया है। ये फॉर्चुनेट है कि इतना क्विक इलेक्शन कौन सा भी नहीं हुआ और ये भाग्यशाली है। और हम भी उनके बाजू में बैठ के कम से कम हमको कुछ ना कुछ मदद वहां जाके बैठने के बाद जरूर मिलेगा। इस प्रतिष्ठित पद पर आपके चुनाव ने एक और मिसाल कायम की है। आप इस पद को ग्रहण करने वाले पहले मनोनीत सदस्य हैं। ये पहला प्रेसिडेंट है और पहला एक काम आपको मिला है। इससे ये साबित होता है कि आप इस पद के लायक हैं और इसके लिए उनको ये दिया गया है। हमें इस बात से तकलीफ है कि संविधान अनुच्छेद 93 में निहित संवैधानिक भावना के विपरीत लोकसभा में 2019 से उपाध्यक्ष का पद खाली है। 7 वर्षों से वो रिक्त है। क्या अच्छा होता कि राज्यसभा की तरह लोकसभा में भी ऐसा ही होता तो बहुत ही
बढ़िया होती थी। संविधान सदन में उपाध्यक्ष का कक्ष में मेरे पुराने कक्ष से पड़ोस में ही है। जब भी मैं वहां से गेट नंबर 7 पर जाता हूं तो ठीक सामने मुझे उसके बंद कमरे पर लटका ताला दिख जाता है, जो मुझे तकलीफ देता है कि प्रजातंत्र की हम बात करते हैं और 7 साल से एक डिप्टी स्पीकर को आप चुनते नहीं, तो इसका मतलब क्या है? हर आदमी डेमोक्रेसी की बात करता है, डेमोक्रेसी को हम कभी खत्म नहीं करेंगे। कल मैं एक महाशय का भाषण सुना, उन्होंने यही कहा, अरे डेमोक्रेसी को तोड़ने तो बहुत लोग कोशिश किए। ये क्या है? 7 साल से डिप्टी स्पीकर उस सदन में नहीं है, तो ये क्या है? क्या कहना चाहिए? तो ये अच्छा नहीं है। भरो आप किसको चाहते हैं उसी को भरो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल और एक इंस्टीट्यूशन है, उस पोजीशन को आप खाली रख रहे 7 साल से। और क्या समझ के रखे मुझे मालूम नहीं। वो डिप्टी स्पीकर भारी पड़ेगा आपको, आप तो सबको ले रहे हैं, नीचे ही डाल रहे हैं, आप ऊपर बैठ रहे हैं, तो फिर भी वो खाली पद नहीं हुआ, अब तक भर्ती नहीं हुआ। सर, जब भी मैं वहां से गेट नंबर 7 से गुजरता हूं, ये मुझे याद आता है। कई बार मैंने हल्के फुल्के अंदाज में पूछा भी है वहां ठहरने वाले सिक्योरिटी ऑफिसर्स को। मैं कभी मजाक में ये पूछा, भाई ये कक्ष कब खुलेगा? क्या हमें कुलजा सिमसम कहना पड़ेगा? क्योंकि वो दरवाजा खुलता ही नहीं, इसीलिए कभी ये कहना पड़ेगा। ये मैंने उनसे पूछा, साहब वो बहुत दिन से बंद है, हम तो रिटायर हो गए और एक दूसरे भी आए, लेकिन ये ताला लगा हुआ ही है। अब जबकि आप फिर से उपसभापति पद पर आसीन हो गए हैं, जो हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप विपक्ष के सदस्यों का विशेष ध्यान रखेंगे, उनको पर्याप्त समय देंगे। हमें आपसे किसी विशेष तवज्जो की अपेक्षा नहीं है, पर हम ये उम्मीद करते हैं कि विपक्ष को आप उचित महत्व जरूर देंगे, क्योंकि आप ये तीसरा टर्म है, आपका अनुभव ज्यादा हुआ है। नेचुरली डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए अपोजिशन को जितना महत्व देना चाहिए आप देंगे, मैं ऐसा निवेदन करता हूं। अपनी और विपक्ष की ओर से हम आपके सफल कार्यकाल की शुभकामनाएं देते हैं, और मैं तमाम अपने अपोजिशन नेताओं के ओर से, मेंबर्स के ओर से, तमाम हाउस के तरफ से और आपके तरफ से भी मैं उनको कांग्रेचुलेट करता हूं। थैंक यू वेरी मच। क्या करें हम? तालियां बजाए, केक काटे, बलून ऐसे छुड़े, सफेद रंग का कोई कबूतर निकाले, जो चीज वो 2003 में की है। 3 साल क्या करे थे? सो रहे थे। इतने बेवकूफ है। अभी उनका लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री को अभी सूझा होगा, अरे जिसको हम अमेंड करने जा रहे थे उसको तो हम नोटिफाई नहीं किए। डिबेट चल रहा है पार्लियामेंट में ये बिल का अमेंडमेंट पे, और बिल को नोटिफाई नहीं किया। तो किसी वहां पे कोई जिसका IQ 7 से 10 से ऊपर होगा, उसी को सब तो 7वीं फेल बैठा रखा है सब जगह में। मुख्यमंत्री भी आजकल 7वीं फेल लगा रहे हैं। तो कहीं भी कहीं उनका कोई भी किसी को मिला जिसको ये आइडिया आया, तो अभी उसको करेक्शन करे, क्या बताए। इसमें जो डिलिमिटेशन को लेके जो ऑब्जेक्शन है, तो आज उस पर वोटिंग है, क्या होगा? अरे हारेंगे, 2/3 कैसे करेंगे? क्योंकि ये बिल विमेन्स रिजर्वेशन बिल है ही नहीं। ये बिल विमेन्स रिजर्वेशन बिल है ही नहीं। ये वो भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, देश के हर महिला जानता है, क्योंकि विमेन्स रिजर्वेशन बिल 2023 में पास हो चुकी है। अगर ये चाहते थे 2024 में भी इसको लागू कर सकते थे। 543 का 1/3 दीजिए। तृणमूल कांग्रेस ने तो कर दिया है, कौन आपको रोक रहा है? बीजेडी तो कर दिया था, कौन आपको रोक रहा है? आपको 14% क्यों लाए हैं 2024 में लोकसभा में? आप 14% विमेन लाए हैं, और आप कह रहे कि आप डिलिमिटेशन करके लाओगे, वो भी 2011 सेंसस में।
क्यों स्टेट डिलिमिटेशन करना चाहते हैं? क्योंकि सदर्न स्टेट्स को आप 24% से 20% नीचे लाना चाहते हैं, ईस्टर्न स्टेट्स को आप लाना चाहते हैं। आप चाहते हैं जिन स्टेट्स ने पॉपुलेशन कंट्रोल ना किया हो, जो बीजेपी को वोट देते हो, इन दी हार्टलैंड स्टेट्स को, उनको हाईलाइट करें। तो ये आप विमेन्स रिजर्वेशन के नाम पे मत कीजिए, हमारे कंधों पे लगकर आप अपना ये